बिग बॉस 18 वीकेंड का वार। वाह भाई, ये वीकेंड का वार था, इतना बोर कर दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आता, अगर मेकर्स को कोई क्लिप अगर जब वो प्रोमो में चला देते हैं और उनको दिखाना ही नहीं होता है तो ये 2 दिन पहले चलाने का मतलब क्या होता है। मतलब उसी दिन चलाओ ना, जैसे आज आपको दिखाना था चाहत वाला मैटर, कल दिखाना था तो आप आज चला देते। विवियन वाला मैटर भी अगर आपको कल दिखाना था तो आप आज चला देते। वो कल से चला के रखा हुआ है। हम कल रात को भी उसके बारे में बात कर चुके हैं, आज पूरे दिन हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज रात को हमें इंतज़ार था कि वो वाली क्लिप आ जाएगी, वो नहीं आई है। अब हम आज रात भी उसके बारे में बात करेंगे, कल पूरे दिन बात करेंगे और उसके बाद कल जाके आपको कहीं देखने को मिलेगा जो क्लास लगी है उसमें किस तरीके की बातें हुई हैं, क्या हुआ है और क्या कुछ था, है ना। तो ये इतना मतलब मुझे समझ नहीं आता खींचने की क्या ज़रूरत है मेकर्स को। वही दिखा देते ना, वही क्लिप चलाते जो आपको आज दिखानी थी। तो मेरे लिए तो ये बड़ा ही अजीब सा था कि ये क्या दिखा रहे हैं, हमें चिंग सेजवान चटनी दिखा रहे हैं, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट कर गई और ऐसा लगा कि जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हाँ, दिखाई है विविन डिसेना की कॉन्वर्जेशन दिखाई है कि विविन ने किस तरीके से जाके अविनाश से सब कुछ क्लियर करना चाहा है और अपनी बातें क्लियरली रखी हैं कि भाई तुझे क्या लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं हुई थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन मैंने तेरे से कहा था कि ये कर दिया तूने, अब मत करियो। हालांकि ये चीज़ बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाई थी कि विविन ने कुछ बोला है इस मैटर पे, क्योंकि हम तो यही समझ रहे थे कि विविन ने कुछ कहा ही नहीं है। हम यही बातें कर रहे थे कि अविनाश ने तो नॉमिनेट कर दिया, उसने तो अपना गेम खेल दिया, उसने तो अपनी चाल चल दी, लेकिन विवियन ने उसे कुछ कहा क्यों नहीं। लेकिन विवियन ने उसे कुछ कहा था, उसने कहा था कि भाई एक बार तो कर दिया, दोबारा मत करियो ये सारी चीज़ें। लेकिन वो चीज़ मेकर्स ने काट दी और हमें दिखाई तक नहीं। ठीक है, तो ये वाला सारा मामला है। अच्छा, ये चाहत वाला क्या मामला चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेकर्स आपको मतलब ऐसा है कि बदला लेना ना कोई आपसे सीखे। चाहत की मम्मी आई, चाहत की मम्मी ने आके आपके फेवरेट कंटेस्टेंट, आपके फेवरेट लाडले, जी हाँ विविन ने, अविनाश की बात कर रही हूँ, आपके फेवरेट लाडले को कन्फ्रंट कर दिया, उससे क्वेश्चंस पूछ दिए, उसको वुमेनाइजेशन बोल दिया, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया और आपने क्या किया, अब कंटिन्यू आप चाहत के पीछे पड़े हुए हो। और आज देखो आज किस तरीके से भूमिका बनाई जा रही थी कल के वीकेंड के वार के लिए, यानी कि कल जब क्लास लगेगी चाहत की तो उसकी भूमिका आज ही से बननी शुरू हो चुकी थी। और आपने देखा कि कियारा आडवाणी और रामचरण जी आए थे तो उन लोगों ने भी ये पूछा कि कौन था वो इंसान जो पूरे घर में छाया हुआ था। और जब करण ने बताने की कोशिश की कि रजत और शिल्पा जी, तो कियारा का कहना था कि नहीं नहीं, वो तो चलो कंटेस्टेंट है, लेकिन इधर जो है नौरान छाई हुई थी और चाहत की मम्मी छाई हुई थी। तो ये भूमिका बनानी इन लोगों ने शुरू कर दी है और कल वीकेंड के वार पे चाहत की ये क्लास लगाते हुए नजर आएंगे कि आपकी मम्मी ने आपको तो क्लीन चिट दे दी है, लेकिन अविनाश का क्या, अविनाश का तो उन्होंने विमनाइजेशन तक कर दिया है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। अब देखो एक क्लिप भी लेके आए हैं मेकर्स, जहाँ जो कि एक फ़ोटो है और उसमें 5 years ऑफ रिलेशनशिप ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एनिवर्सरी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और केक है। मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या हो गया, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की कोई गर्लफ्रेंड है बाहर, तो इस बात को लेके आना क्यों। लेकिन आपको बताऊं मैं कि मेकर्स इस बात को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि चाहत की मम्मी ने जोश जोश में आके ये बात तो कह दी कि हमारी बिटिया जो है वो किसी के भी साथ ऐसी चीज़ें नहीं करेगी, ना उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड था, ना है, ना होगा। ये बातें बोली ना चाहत की मम्मी ने, और वही सारी बातें अब भारी पड़ रही हैं चाहत के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आंटी जी को भी ना थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए था, एटलीस्ट ये सोच के कि मैं जो बोल के चली जाऊंगी, मेरी बिटिया तो अभी इसी घर के अंदर ही है, तो भैया ये लोग क्या करेंगे। और वीकेंड का वार बिल्कुल करीब में आ रहा है तो ये लोग तो क्लास लगाएंगे ही लगाएंगे। और उसी बात के लिए इन्होंने वो वाली पिक्चर उठा के ये लेके आए हैं और बताया जा रहा है कि चाहत का कोई बॉयफ्रेंड है। और देखो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉयफ्रेंड है तो है, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चाहत ने भी इस चीज़ को छुपा के रखा हुआ है, नहीं बताया है,
उसकी मम्मी ने भी नहीं बताया है, और बल्कि एक अलग तरीके का एटीट्यूड दिखा के गई हैं कि भैया हम तो इसको अंधे से भी बांध देंगे तो ये बंध जाएगी। और इस पे जो है मेकर्स का ईगो हर्ट हो चुका है और वो लेके आ चुके हैं फोटो की, नहीं ऐसा नहीं है, चाहत की मम्मी आप गलत हो, देखो ये रही तस्वीर। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ऐसा थोड़ी ही है कि चाहत की मम्मी को पता नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है ना कि बच्चे कुछ भी कर रहे होते हैं तो माँ बाप को पता ही होता है। लेकिन अविनाश भी कंटिन्यू इस बात को कह रहा है कि चाहत ने मुझे बताया था और सेट पे सभी को पता है। अब चाहत की मम्मी को पता है कि नहीं ये अविनाश नहीं बोल रहा है, लेकिन अविनाश ये बात कह रहा है कि चाहत एक्सेप्ट कर लेना, हम सबको पता है और सेट पे भी सभी को पता है ये वाली बात कि तेरे लिए गिफ्ट्स आते थे, तेरे को केक्स आते थे और सब कुछ आता था। और चाहत बहुत डरी सहमी सी है कि अविनाश तू मत कर ये बातें, मत कर, छोड़ दे इन बातों को। लेकिन अविनाश रुकने का नाम नहीं ले रहा और सलमान सर भी कहीं ना कहीं ये बात करना चाह रहे हैं। तो देखो ये वाला मैटर हम ना देखेंगे तब हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेकर्स को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि चाहत की मम्मी एक कहीं से आती हैं जहाँ पे शायद ये चीज़ें नहीं इतनी समझ में आएंगी लोगों को, तो हो सकता है कि ये चाहत के लिए ही बुरे टर्म में वो चीज़ें जाएं, है ना। तो ये हो सकता है, तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये बिग बॉस का शो है, सबको पता है कि बिग बॉस एक बार किसी को अपने शो के अंदर लेके आते हैं, फिर उनका जैसा मन करता है वो उसके साथ उतना अच्छा बुरा करते हैं। और भैया ऑब्वियस ही बात है ना कि पैसे दिए हैं बिग बॉस ने तो वो करेंगे, और पहले भी वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन फिर भी बिग बॉस है भैया, उनकी मर्जी है। अब कहते हैं ना कि दिस इज़ माई टेरेटरी, तो बिग बॉस का भी ऐसा है कि दिस इज़ माई टेरेटरी, यहाँ आए हो यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से तुमको रहना पड़ेगा। और बाकी घर वाले वही करते हुए नजर आते हैं। विवेन डिसेना की वाइफ को भी आज बहुत अप्रिशिएशन मिलेगी, भाई क्या फायर औरत है वो, और किस तरीके से उन्होंने आगे विवेन को एक चीज़ क्लियर की, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत क्लियरली हमें देखने को मिली। तो हालांकि वो तो हमें समझ में आ ही गया था कि विवेन की वाइफ जो है, कि अगर विवेन की जगह पे कंटेस्टेंट वो बन के आती तो भाई वो औरत फायर है, और उसको सब चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं और समझ में भी आ रही हैं। तो ये सब कुछ हुआ। और आज हमने रजत का भी एक साइड देखा जहाँ पे रजत को बुरा लग रहा था, वो रो रहा था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है। देखो मैं उसकी केस वेस किसी चीज़ के बारे में ना मैंने कभी उसको फॉलो किया, रजत को मैं बिग बॉस में ही देख रही हूँ और मैं बिग बॉस से ही उसको जज करती हूँ कि वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है ना कि जब आप किसी ऐसी चीज़ में पढ़ते हो तो आप तो सफ़र करते ही हो, साथ साथ आपकी फैमिली कितना ज़्यादा सफ़र करती है, और वो मेंटल डिस्टर्बेंस होता है, फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है, और सब कुछ बिखरता हुआ सा नज़र आता है जब आप जेल कोर्ट कचहरी इन सारी चीज़ों में पढ़ते हो। तो वही आज रजत को रियलाइज़ हो रही थी सारी चीज़ें कि मम्मी मेरे साथ ऐसा क्यों है, कि मैंने ऐसा थोड़े ही किया, मैंने वैसा थोड़े ही किया, और वो रो रहा था। तो उसको रोता हुआ देख के बहुत बुरा भी फील हो रहा था। लेकिन बस वही है कि भाई अगर आप वाकई में नहीं चाहते हो ये सारी चीज़ें, तो उसका एक उपाय है कि जो आप जो थोड़ी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, वो सारी चीज़ों को देखो, गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन हर कोई एक लिमिट अपनी बना के रखता है कि हम इस लिमिट को क्रॉस नहीं करेंगे। तो बस आप भी उस लिमिट को बना के रखो। और ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से आपको इतना नेम फेम और लोगों का प्यार मिल रहा है, अब बाहर जाके आप बढ़िया बढ़िया काम करो, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, बाकी अपनी फैमिली को भी खुश रखो। और आपकी मम्मी है इतनी प्यारी सी जो आपको गुल्लू गुल्लू करके इतने अच्छे से, बेटा तेल लगा दूँ, बेटा चंपी कर दूँ, बेटा कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें, आगे से ध्यान रखियो। तो मुझे रजत वाला पार्ट काफ़ी इमोशनल लगा। लेकिन फिर उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आती हैं कि थोड़ा आपको भी ध्यान रखना होता है कि कभी कभी गुस्सा देखो सभी को आता है, लेकिन हर कोई उसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करना जो सीख जाएगा अपने जीवन में वो बहुत आगे जाएगा, और ये बात बहुत अच्छी है और बहुत तय भी है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। बाकी कल आपको काम्या पंजाबी घर के अंदर दिखेंगी आती हुई, और काम्या पंजाबी आके, हालांकि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि विवेन की क्लास लगाती हुई नजर आएंगी। देखो विवेन की क्लास काम्या लगा रही हैं क्योंकि काम्या विवेन की फ्रेंड है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठे, जिसके बाद आज काम्या का क्लैरिफिकेशन भी आया है कि भाई आप लोग समझो कि जो लोग प्रोमो देख के पागल हो रहे हैं, प्रोमो देख के पागल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप लोग शांति से बैठो। क्योंकि मैंने विवेन से सिर्फ यही बातें नहीं करी हैं, बहुत सारी बातें करी हैं, मैंने उसको समझाया
बताया है और मुझे पता है कि वो मेरी बातों को समझा है, समझ सकता है। लेकिन ये कौन सा शो है? बिग बॉस है। और बिग बॉस क्या होता है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है लेकिन वेल एडिटेड शो है। यहाँ मेकर्स वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो अब काम्या का जो समझाना है वो तो मेकर्स दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ जो क्लास लगानी है वो मेकर्स दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब कोई फ़ायदा है ना। अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है कि अब आप आके विविन को समझा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि अब समय ही नहीं है ना। अब क्या कर लेगा विविन, अब बिल्कुल भी समय बचा नहीं है। लेकिन हाँ एक बात तय है और वो बात ये है कि विविन की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर रजत शो में रहता है यानी कि टॉप 5 में वो जाता है, तब कंपटीशन जो है वो विवियन और रजत के बीच में होगा। लेकिन अगर मेकर्स कोई अपनी चाल चलते हैं, कोई तिगड़म लगाते हैं, तो फिर कंपटीशन जो है वो विवियन और करण के बीच में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे करण के जो वोट्स हैं वो विवियन के वोट से थोड़े कम हैं और विवियन के वोट ज़्यादा हैं। तो भैया जनता के हाथ में सारा मामला है। अब विवियन का गेम जैसा भी रहा हो, लेकिन वोटिंग आपके हाथ में है। तो आप अगर चाहते हो कि विवियन डिसेना शो जीते तो आप उसको विनर बना सकते हो वोट करके, है ना। तो ये वाला सारा का सारा मामला है। बाकी अगर कंट्रीब्यूशन में देखने जाओ तो मुझे करण का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा दिखता है शो में। और स्टार्टिंग के डेज में भी उसका कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं था, बस उम्मीदें उससे लोगों को बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि लोगों को नज़र आता था कि वो ये करण है। यानी कि जो करण आज दिखता है ये करण लोगों को तब भी दिखता था, बस करण उस करण को पहचान नहीं पा रहा था। और इसीलिए वो थोड़ा सा एक बैकफुट लेके बैठा हुआ था और चुपचाप लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा था, देख रहा था। और चीज़ों में जब वो पढ़ता भी था ना तो वो बीच में छोड़ के हट जाता था। पढ़ जाता था लेकिन उसको छोड़ के हट जाता था, वो उसको कंप्लीट नहीं करता था। तो प्रॉब्लम बस इतनी सी आ रही थी। और फिर आके सलमान सर ने एक नैरेटिव सेट किया कि ये तो जलनवीर है, फिर विवियन ने एक नैरेटिव सेट किया कि ये तो मिट्टी का तेल है, फिर वो पेट्रोल, फिर वो बटर, फिर बहुत सारी चीज़ें वो कंटिन्यू बनता गया। और इसी की वजह से जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 1 से 6 हफ्ते के बीच में लोगों को थोड़ा कम लगा। और उसके बाद जो आया है करणवीर सामने, तो भाई वो दिन है 6 हफ्ते, मतलब 1 से 6 हफ्ते और उसके बाद का जो वो दिन है और आज का दिन है, करण ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और भाई उसका कंट्रीब्यूशन वो हर जगह है, चाहे वो आपको ओवर कॉन्फिडेंट दिखता हो, चाहे वो आपको कॉन्फिडेंट दिखता हो, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हर जगह पे है। उसकी सिस्टर भी उसको आगे कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे मत बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरे गेम में कोई डिस्ट्रैक्शन आए या फिर मैं कहीं अब फिर लॉस्ट हो जाऊं। तो मुझे कुछ भी मत बताओ, ठीक है, बस अब इतना बता दो कि सही है ना, सब जो कर रहा हूँ सही है ना, बस इतना बता दो। और उसने कोई भी गाइडेंस अपनी सिस्टर से भी नहीं ली। तो इसका मतलब है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है शो में बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम वोटिंग पे फिर जाते हैं तो भैया थोड़ा सा मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है कि केवी विनर बनेगा या नहीं, क्योंकि उसके वोट्स कम हैं कंपैरेटिवली विवियन और कंपैरेटिवली रजत। अविनाश के तो बहुत ही कम है, करण से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये वाला सारा का सारा माजरा है। अब आज विवियन ने बहुत सारी कोशिश की, विवियन ने नहीं, अविनाश और ईशा ने बहुत सारी कोशिश की कि वो विवियन को फिर से अपनी बातों में लेके आए। लेकिन विवियन की वाइफ उसको बहुत ज़्यादा समझा के गई है कि देख विवियन, ऐसा 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 है, ये अविनाश को अगर तू सोच रहा है कि ये अच्छा इंसान है तो भैया इसने हर बार तुझे बैक स्टेप किया है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहियो। और आज आप देख रहे होगे कि विवियन उससे बात तो कर रहा था, अपनी बातें कह भी रहा था, लेकिन एक बार उसको लग रहा था कि नहीं ये भाई लूप पे चल रही हैं, बातें रिपीट हो रही हैं सेम बात, तो वो उठ के चला भी गया वहाँ पे। फिर अविनाश को लग रहा था कि यही तो मुझे बुरा लगता है इसका, कि ये कॉन्वर्जेशन को पूरा नहीं करता है, बीच में छोड़ के चला जाता है। भाई ये शो है, यहाँ पे लोग देख रहे हैं तुम्हें और तुम कॉन्वर्जेशन कंप्लीट नहीं करते हो, और इसी की वजह से तो मुझे लगता है कि तुम विनर बनने के लायक नहीं हो। वो एटलीस्ट बात तो सुनता है, करणवीर को वो बोल रहा था कि वो बात तो सुनता है। और ईशा का तो एक अलग ही रूप हमें देखने को मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईशा, एक बात बताओ, जब अविनाश ने विवियन को नहीं लिखा कि वो विनर है, उसने जाके करण को दिया, तो ये क्वेश्चन तुम देन एंड देयर उठाती ना। लेकिन आज जब विवियन ने इस क्वेश्चन को रेज किया तो तुम विवियन के साथ बोली हाँ अविनाश मुझे भी समझ नहीं आया, हाँ अविनाश तूने ऐसा किया क्यों, हाँ वो तूने ऐसा किया क्यों, मुझे समझ नहीं आया। विवियन तो अपना बंदा है ना, तुझे तो अपने बंदे के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि तीसरे बंदे के साथ खड़ा होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर विवियन ने ये क्वेश्चन नहीं रेज किया अविनाश के सामने, तो ईशा आप तो कर सकती थी ना कि अगर आप
आप विवेन की इतनी अच्छी दोस्त हैं, आप तो फैमिली हैं, आप तो एक ग्रुप हैं, आप इतने स्ट्रांग हैं, तो फिर आप तो कर सकती थी ना कि अविनाश तूने ऐसा क्यों किया। विविन ने कभी तुझे बैक स्टैब नहीं किया है, बल्कि वो हर सिचुएशन में तेरे साथ खड़ा रहा है, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब आपने क्वेश्चन नहीं किया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और आज आप क्वेश्चन उठा रही हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि आप विविन के लाइमलाइट में अच्छी बनी रहें कि हाँ ईशा एटलीस्ट समझदार है, ईशा एटलीस्ट चीज़ों को बहुत अच्छे से रख पा रही है। तो मुझे ईशा यहाँ पे बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि उसकी मम्मी ने आके उसको बहुत कुछ बताया है, और उसके बाद वो बिल्कुल चेंज सी नज़र आ रही है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। अच्छा, विवेन का भी एक वो हमें देखने को मिला जहाँ पे वो चाहत के साथ बड़ा फ्रेंडली हो रहा था, चाहत के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वो विवेन जो कभी चाहत से उसने ढंग से बात नहीं की है, वो विवेन आज चाहत के साथ बहुत अच्छे टर्म में था। तो इट मीन्स कि उसकी वाइफ बता के गई है कि चाहत और तुम्हारा जो एक हो है फन मेंटर वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, और इसीलिए विवेन ने अब इस वाले चीज़ को भी कंटिन्यू किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ये इतना ही सब कुछ बताना था, कहना था, सुनना था, तो मेकर्स ने इतना लेट क्यों कर दिया। ये बहुत पहले ही सारी चीजें हो जानी थी। एटलीस्ट विवेन का गेम तो अच्छा हो जाता है ना। अब उसको डर है इस बात का कि कहीं गेम मेरे हाथ से ना चला जाए, इसलिए वो अब सारी चीज़ें करता हुआ नजर आ रहा है, और हर टॉपिक पे इन्वॉल्व हो रहा है। वो हर किसी से कॉन्वर्जेशन भी कर रहा है, वैसे कोने में नहीं बैठा हुआ है, कहीं साइड में नहीं बैठा हुआ है, सबसे बात कर रहा है, और वो अच्छा भी दिख रहा है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। वहीं आज आपने देखा होगा कि अविनाश और ईशा के बीच में एक कियारा और रामचरण आए थे, तो कौन सा टास्क कराया था उन लोगों ने, ओ माय गॉड मैं भूल गई। एक डिबेट कराई गई जहाँ पे आपने देखा कि इनकी दोस्ती कितनी पक्की है। मतलब अविनाश अपने लिए लड़ रहा था और ईशा उससे भी ज़्यादा अपने लिए लड़ रही थी। तो अगर आप ईशा और अविनाश की दोस्ती, इनका जो भी आपको दिखता है कि इनके बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड है, ये बहुत एक दूसरे के लिए है, नहीं भाई ये सिर्फ शो के लिए है, ये सिर्फ गेम खेल रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से ईशा कंटिन्यू बोल रही थी कि ये तो पोक करता है, ये तो हर बात में घुस जाता है, ये इधर उधर कहीं भी जाके अपनी टांग अड़ाता रहता है लोगों के बीच में, ये जो है पर्सनली अटैक करता है लोगों को, जाके अगर किसी की बात सुन लेता है तो बाद में चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बोलता है। तो आपने ये सब कुछ सुना, ये वही ईशा और अविनाश हैं जो एक हो जाते हैं कि हम तो एक हैं, वी आर वन। भैया आप कोई वन नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हो, और वो लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि इस घर में सबसे बड़ा अगर कोई गेमर है तो अविनाश और ईशा है। और गेमर होना कोई बुरी बात नहीं है, गेमर होना कोई बुरी बात नहीं है। आप ये एक रियलिटी शो है, गेम रियलिटी शो है, आप गेम खेलो, लेकिन एटलीस्ट उसके साथ मत खेलो जो आपको, आप जिसको कह रहे हो कि ये मेरा अपना है। या तो उससे दोस्ती तोड़ लो, किनारे हो जाओ, फिर उसके साथ गेम खेलो। लेकिन ये क्या है कि वो आपका अपना भी है, आपको ज़रूरत भी है, वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको तकलीफ भी हो रही है, लेकिन आपको गेम भी उसी के साथ खेलना है। तो ये तो बहुत गलत बात है। और वो विवेन ने आज बहुत क्लियरली डिकोड भी किया कि अच्छा तुझे ये चाहिए था कि विवेन और करण चल रहा है तो तू करण को नहीं हटाएगा, तो विवेन को हटा देगा, क्योंकि तुझे लग रहा है कि सॉफ्ट टारगेट जो है विवेन है, और वहाँ पर तू अपनी जगह ले लेगा। तो ऑब्वियसली अविनाश को यही चाहिए, उसको टॉप 2 में ही आना है, क्योंकि उसने बहुत पहले भी करणवीर से जब बात की थी तो उसने टॉप टू कुछ तो किया था। वहाँ पे करणवीर ने कहा था कि भाई तुझे टॉप 2 बन के क्यों रहना है, तू ये क्यों नहीं सोच रहा है कि तू शो का विनर भी बन सकता है, तो बड़ा क्यों नहीं सोच रहा है, तो टॉप 2 क्यों बनना चाहता है। तो अविनाश के दिमाग में ना देखो एक ही बात है, उसको पता है कि वो विनर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी जो वोट है वो कम है। तो उसको टॉप 2 बनना है, ए नहीं हाउ उसको टॉप 2 बनना है, कि ताकि लोगों के दिमाग में रहे कि ये टॉप 2 था, है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, अविनाश इसीलिए ये सारा गेम खेल रहा है। वैसे अब कल का एपिसोड देखते हैं, जिस एपिसोड के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अगर कल कुछ नया हुआ तो और एक्स्ट्रा कुछ बात करेंगे, अदरवाइज उसी बात को वापस से हम भी रिपीट करते हुए नज़र आएंगे। बाकी चलिए, ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, और हम मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।